जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूची के बारे में। दोस्तों, पिछले बार उत्पाद सिपाही में ये पूछे गए थे, अनुसूचियों से सवाल बने थे। कैसे कैसे सवाल बने थे दोस्तों? जो भी अनुसूची से आएंगे, देखो आप पढ़ रहे हो, ये इंडियन पॉलिटी का भाग है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, फिर चाहे किसी भी एग्जाम्स को लेके बैठ जाओ। पॉलिटी जिसमें जीएस है दोस्तों, पॉलिटी से 100% क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, आती है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट हो, उत्पाद सिपाही वाले या फिर जिन भी आगे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नहीं हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। और जो क्विज वगैरह हो वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। देखो, ये जो अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। आज मैं अनुसूची इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले बार उत्पाद सिपाही की जो एग्जाम्स हुए थे, इससे पहले वाले, ठीक है, तो उसमें अनुसूची से सवाल पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसे हाथों हाथ लिया, ठीक है। तो कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, देखो, ये पहले तो आप चेहरे देख सकते हो कि ये जो चेहरे दिख रहे होंगे, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं ये भीमराव अंबेडकर जी। थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे देता हूँ, बाकी सवाल तो जो टॉपिक लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर, देखिए, इंदौर में इनकी जन्म हुई थी, ठीक है। इंदौर, इंदौर कहाँ पड़ता है? इंदौर एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का जिला होता है दोस्तों इंदौर। उसमें इनकी जन्म हुए थे। हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म के बहुत निचली जाति से थे, दलित कहा जाता है, ठीक है। दलित आप समझ लो, दलित जाति से थे दोस्तों। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट थी, जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। दलित जाति से बिलोंग करते थे। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बात करें इससे और कुछ सवाल वगैरह अगर देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ ऐसे बन सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ऐसे बन सकते हैं आप लोग को सवाल कि जैसे संविधान के निर्माता बोल लो, संविधान के निर्माता कह लो इन्हें, या फिर पहले कानून मंत्री बोल लो, ठीक है। पहले कानून मंत्री बोला जाए, या फिर दोस्तों, हाँ, यही सारी चीज़ें, पहले संविधान के निर्माता, पहले कानून मंत्री, सब भीमराव अंबेडकर जी को ही बोला जाता है, ठीक है। बाद में दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, आगे जाके इन्होंने चल के बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बहुत ही गरीब परिवार से थे, और लेकिन इतने अच्छे जगह पे पहुंच गए। तो जो भी एस्पिरेंट हो, ऐसा ना सोचें, इनसे प्रेरणा बहुत मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को दोस्तों, मतलब कितने भी आपके, इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो फेस आप नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। जब ये स्कूल जाते थे तो इन्हें अंदर में बैठ के पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि ये दलित जाति से थे, बिलोंग करते थे, इसलिए पहले के समाज में छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा रहती थी, तो इसलिए, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने अपने हिसाब से पढ़ाई करके आज इतने अच्छे लेवल पे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा का स्रोत मिलता है। अक्सर हम इसे पढ़ाई करते रहते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो गई भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी कुछ बातें। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। देखो, संविधान की अनुसूचियाँ की बात कर दी है। देखो, आज इसमें मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों अनुसूची से, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं कर दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, संविधान के अनुसूचियों की बात कर ली जाए। देखो, हमारे जो मूल संविधान थे, ठीक है, मूल जो संविधान थे पहले, ठीक है, जो मूल संविधान थे, उसमें दोस्तों पहले 8 अनुसूचियाँ थी, पहले 8 अनुसूचियाँ थी पहले। लेकिन फिर बाद में दोस्तों, अब जो वर्तमान जो करंट में है, इसकी संख्या जो बढ़कर हो गई है, वो हो गई है 12। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हैं? हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो वो हो जाएंगे 12, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे मूल संविधान को बढ़ाकर कितनी अनुसूचियाँ बढ़ाई गई? तो 4। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देख के टिक करना कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पहले कितने थे, अब कितने हैं, कितनी अनुसूचियाँ बढ़ाई गई, तीनों सवाल बन सकते हैं। तो तीनों सवाल को आप लोग को कवर करते चलना है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ मूल संविधान से जुड़ी बातें। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान की अनुसूची। पहली अनुसूची क्या कहती है? देखो, पहली अनुसूची ले लो, पहला आर्टिकल मतलब अनुच्छेद ले लो, या फिर संविधान के भाग। आपको पता होगा संविधान में 22 भाग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब में, तीनों में चर्चा है,
संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची या फिर आर्टिकल 1, इन तीनों में चर्चा है दोस्तों। प्रथम अनुसूची में इसमें राज्य एवं संघ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्य एवं संघ की चर्चा है। संघ इन द सेंस यूनियन टेरिटरी, मतलब स्टेट एंड केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये होगी संविधान की पहली अनुसूची। बात करते हैं संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में, ठीक है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? एक सेकेंड, हाँ, दूसरी अनुसूची की बात की जाए दोस्तों तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गए, विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, फिर उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति, जितने भी दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल हो गए, इनके वेतन भत्ते की चर्चा है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? तो इसमें जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठीक है, विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा के, ठीक है, इनकी वेतन भत्ते की चर्चा है, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची आप लोग को समझ में आ गई कि क्या है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हो, इनकी वेतन की चर्चा। प्रथम अनुसूची राज्य के संघ, राज्य एवं संघ की चर्चा। दूसरी अनुसूची जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों की चर्चा, वेतन की चर्चा, ठीक है। अब जैसे वेतन होते हैं ना, राष्ट्रपति के 5 लाख, उपराष्ट्रपति के 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, फिर राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं उसके 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं 2,80,000, फिर कैग हो गए, यूपीएससी अध्यक्ष हो गए, आरबीआई गवर्नर हो गए, इन सब के वेतन की चर्चा किस में है? तो दूसरी अनुसूची में चर्चा है, ठीक है। बात करें दोस्तों तीसरी अनुसूची की, ठीक है। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तो हमारे जो तीसरी अनुसूची है ना दोस्तों, वो है, इसमें जितने भी विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी हैं, जो ऊपर, जैसे आप पदाधिकारी इन द सेंस दोस्तों, जो अभी जो मैंने बताया ना, जो गवर्नर वगैरह हैं, मुख्य सचिव जो होते हैं, मंत्रालय के सचिव, चुनाव आयोग, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, इनकी जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, इनके शपथ की चर्चा है, ठीक है, शपथ की चर्चा है। और इससे जो दूसरा वाला जो अनुसूची था, इसमें किसका चर्चा है? तो उसमें वेतन भत्ते की चर्चा है। हाँ, ध्यान रखना, इसमें जो शपथ की चर्चा है तीसरी अनुसूची में, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ की चर्चा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरी अनुसूची भी कंप्लीट हो गई आप लोगों की। बात करें दोस्तों चौथी अनुसूची की, ठीक है। चौथी अनुसूची क्या कहती है? इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है, ठीक है। आप लोग को पता है क्या इसमें? तो राज्यसभा के सीटों की चर्चा। तीसरी अनुसूची राज्यसभा के सीटों की चर्चा है, चौथी अनुसूची में, ठीक है। अब राज्यसभा, आपको पता होगा कि राज्यसभा आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है। अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितनी होती है? तो अधिकतम होती है राज्यसभा में 250, ठीक है, 250, जिसमें से 12 एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन इन द सेंस दोस्तों, जैसे जो हमारे भारत में जो पहले अंग्रेज थे ना, जाते जाते बहुत सारे हमारी जो बहन थी उनसे शादी वगैरह कर गए, उसके बाद वो छोड़ के चले गए, तो उनके जो भी वंशज अभी चल रहे हैं वो होते हैं दोस्तों एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, ठीक है। तो उनकी 12 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं 250 में से, और 238 सीटों पर जो होते हैं दोस्तों राज्य के और यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आते हैं, इनका होता है सीट। तो ये हो गए दोस्तों चौथी अनुसूची की राज्यसभा के सीटों की चर्चा किसमें है? तो चौथी अनुसूची में है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची। ये क्या कहती है? देखो पांचवी अनुसूची में दोस्तों, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। तो किसमें है पांचवी अनुसूची में? अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की चर्चा है। अनुसूचित जनजातियों की चर्चा है पांचवी अनुसूची में, ठीक है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजातियों की चर्चा है, ठीक है।
आगे बात करें दोस्तों छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची क्या कहती है, तो देखो इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, ये जो आप हमारे जो स्टेट देख रहे हो हमारा प्यारा भारत, इसके जो पूर्वोत्तर ये रहे पूर्वोत्तर, ठीक है। तो पूर्वोत्तर को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि आप देखो पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत में आप समझोगे कि देखो पूर्वोत्तर भारत से क्वेश्चन आते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कितने स्टेट आते हैं, कितने राज्य आते हैं, ठीक है। तो वो राज्य आते हैं दोस्तों 8, ठीक है। आप ये भी ध्यान में रखते चलना। लेकिन बात कर ली जाए ये 7 सिस्टर में कितने राज्य आते हैं, तो 7 राज्य आते हैं, ठीक है। 7 राज्य, सिक्किम इसमें ऐड नहीं होता है। 7 राज्य देख लो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और ये नागालैंड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब बात करते हैं छठी अनुसूची, इसमें किसकी चर्चा है, तो पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं, असम हो गए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आप ऐसे भी याद कर सकते हो ATM और M, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसकी जो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र, इनके जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं दोस्तों, इसकी चर्चा किस में है, तो छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची क्या कहती है, तो अनुसूचित जो पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं, इसकी चर्चा है छठी अनुसूची में, ठीक है। आगे और भी बता दूंगा कि कैसे कैसे सवाल बनेंगे इसमें, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची की, ठीक है। छठी अनुसूची हो गई, 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में दोस्तों शक्ति के विभाजन की चर्चा है, मतलब इन द सेंस अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा है। इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की चर्चा है, ठीक है। किसकी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा संघ सूची की चर्चा किसमें है, समवर्ती सूची की चर्चा किसमें है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। 7वीं अनुसूची में, छठी मैंने बता दी ना, हाँ छठी तो हो गई, 7वीं अनुसूची की बात कर रहे हूँ, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अब तीनों सूचियों की चर्चा है। देखो संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार जो है कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना देते हैं, ठीक है। संघ सूची केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों संघ सूची में आते क्या क्या है, ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि देख लो संघ सूची इन द सेंस आप समझो कि देखें, जैसे संघ सूची की बात की जाए, संघ सूची की बात की जाए तो इसमें आएंगे आपको सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल सेवा, जनगणना, वायुयान, ये सारी जो है ना दोस्तों, इस पर जो कानून बनेंगे ना, ये केंद्र सरकार के कानून रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। बात करें राज्य सूची की, तो इसमें क्या क्या आएंगे, तो देखो राज्य सूची में आएंगे पुलिस व्यवस्था, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन या फिर शराब बोल दो, पशुपालन बोल दो, सिंचाई, कृषि, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल वगैरह हो गए। ये सारी दोस्तों राज्य सूची के अंडर में आते हैं, राज्य सूची इन पर कानून बनाती है, ठीक है। अब समवर्ती सूची में आ जाओगे, समवर्ती सूची इन द सेंस जो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो कानून बनाती है उसमें समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से आएंगे, तो जैसे लाइक आप बोल दोगे कि शिक्षा बोल दो, आर्थिक नियोजन बोल दो, फिर मजदूर संघ हो गए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन से कानून बनाए जा सकते हैं, तो दोनों चीज़ें मिलके बनाती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके। वन हो गए, वन पे जो कानून लगेंगे वो दोनों मिलके बनाएंगे, केंद्र और स्टेट दोनों मिलके, ठीक है। फिर विद्युत योजना जो हो गई, ये सारी, ठीक है। अब यहाँ से सवाल ये बनते हैं कि संघ सूची में मूल विषय कितने हैं, ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं, ठीक है। तो संघ सूची में दोस्तों देखो, संघ सूची में जो मूल विषय है ना, संघ सूची में मूल विषय हैं 97, और जो वर्तमान में हैं वो हो गए हैं 100, ठीक है, पहले थे। अब राज्य सूची की बात की जाए, राज्य सूची में जो मूल विषय थे वो थे 66 पहले, अब हो गए हैं 61, घट गए हैं इसमें, ठीक है। अब जो समवर्ती सूची में जो पहले थे 47, अब हो गए हैं दोस्तों 52। तो ये भी आपको ध्यान में रखते चलने, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन के उसे कैच करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम थोड़ा सा बचा रहा हूँ बस यही है, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास भी थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया। बात करें दोस्तों 8वीं अनुसूची की, ये 7वीं अनुसूची हो गई, और 8वीं अनुसूची थोड़ा सा एक बार और मैं बता देता हूँ 7वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। 7वीं अनुसूची में जो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ये थोड़ा सा छूट गया था मुझे लगता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 में,
अब ये जो है ना संविधान संशोधन, इसके लिए एक अलग से टॉपिक है। आप इसमें संविधान का संशोधन अगर कर दिया जाए तो फिर वो अलग चीज़ें बन जाती है। तो संविधान का संशोधन, इसके ऊपर भी एक टॉपिक, एक वीडियो आएगी, ठीक है, अच्छी से वीडियो बना दूंगा। देखो ये हुआ था 7वीं अनुसूची। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ठीक है। कौन कौन से थे? तो पहला था शिक्षा, दूसरा था दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा था दोस्तों मापतोल, और चौथा था वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, और पांचवा था न्याय प्रशासन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। एक होती है दोस्तों अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, और एक ही लाइन में आपको इसके आंसर्स देने हैं। सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है कि अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखोगे, अवशिष्ट सूची में जो कानून बनाई जाती है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये हो गए बातें 7वीं अनुसूची की, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसमें से, ठीक है। 8वीं अनुसूची, इसमें राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है। किसका उल्लेख है दोस्तों? तो राजभाषा का, राजभाषा का, एक सेकेंड, राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है। राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें कितने थे? 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं इसमें, ठीक है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी भाषाएं? तो देखो 22 भाषाएं जो थी दोस्तों, देखो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो भाषाएं चल रही है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं हो गई, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब ये हुआ क्या था? तो देखो 21वां संविधान संशोधन, ये जो सिंधी भाषा थी ना, 21वां संविधान संशोधन किया गया था कब? तो ये हुआ था दोस्तों 1967 में, 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ। कब? ये 1992 में, 1992। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, ठीक है। उसके बाद में हुआ दोस्तों क्या? तो 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 2003 में, 2003 में ये हुई। और इसमें किसको किसको जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 8वीं अनुसूची। इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में पहले जो राजभाषा थे कितने थे? तो 14 राजभाषाएं थी। बाद में कितने भाषाएं को ऐड कर दिया गया? तो 8 भाषाएं को ऐड कर दी गई, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले जो भाषाएं थी 14, बाद में कितने ऐड हुए? तो 8। कौन कौन से ऐड हुए? तो सिंधी, उसके बाद में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भाषाएं कितनी हैं? तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गए 8वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? तो देखो 9वीं अनुसूची कहती है दोस्तों, इसमें प्रथम संशोधन 1951, ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 1900 पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1951 में, इसमें दोस्तों जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची थी। इसमें क्या था? तो भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। किसकी है? तो भूमि सुधार, या फिर जमींदार उन्मूलन बोल दो, या फिर न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। किसमें? 9वीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची में क्या है, कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, ठीक है। इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन, तो भूमि की जो चर्चा वगैरह होंगे, न्यायिक सक्रियता, ये सारी चीज़ें दोस्तों 9वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है, ठीक है। बात करें दोस्तों 10वीं अनुसूची की, ठीक है। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? 10वीं अनुसूची, इसमें दोस्तों 52वां संविधान द्वारा इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो देखो ये हुआ था 1885 में। 1885 में ये हुआ था। इसमें किसकी चर्चा है? तो 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल की चर्चा है, ठीक है।
दल बदल की चर्चा है। दल बदल इन द सेंस कोई जो पार्टी होती है ना, अगर वो अपने जैसे वोट उनको मिल गया और वो दूसरी पार्टी में चल जाती हैं तो उन्हें दल बदल कानून उन पर लगाया जाता है कि आपने दल बदल किया, ठीक है। तो वो होती है दल बदल। ये आर्टिकल्स जैसे आएंगे उसके हिसाब से मैं बताता चला जाऊंगा कि दल बदल कानून क्या होता है। तो इसमें बस यही जानना है कि 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो दल बदल की चर्चा है। कौन से संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1885 में हुआ, ठीक है। बात करें दोस्तों 11वें संविधान संशोधन की, ठीक है। इससे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें चर्चा किसकी है, तो 11वें संविधान संशोधन में पंचायत की चर्चा है, ठीक है। पंचायत की चर्चा है, ठीक है। और जोड़ा कब गया दोस्तों, तो इसे 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये 1992 में हुआ था, ठीक है। 1992 में हुई थी 73वां संविधान संशोधन, 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। किसकी चर्चा है, तो पंचायत की चर्चा है 11वीं अनुसूची में, ठीक है। बात करें दोस्तों 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची क्या कहती है, तो देखो ये हुआ था 12वीं अनुसूची 74वां संविधान। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और जो अनुसूची से एक छोटा सा टॉपिक होता है, तो इसमें जो भी सवाल बनेंगे दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। बस एक बार सुन लो अच्छे से, इसलिए मैं हर एक चीज़ों को मैं अच्छे से डील कर रहा हूँ, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया। और ये कब हुआ था 74वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था दोस्तों 1993 में। 1993 में इसे जोड़ा गया। और इसमें चर्चा किसकी है, तो चर्चा है दोस्तों नगर पालिका की, ठीक है। नगर पालिका की चर्चा है। तो ये हो गए आप लोग के 12 अनुसूची। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि फर्स्ट से लेके 12 तक की क्या क्या है। देखो पहला जो अनुसूची है दोस्तों, प्रथम जो अनुसूची है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, पहली जो अनुसूची है दोस्तों इसमें क्या है, तो देखो पहली अनुसूची इसमें हमारे संविधान में जो पहले 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु वर्तमान में कितनी है, इसकी संख्या हो गई है 12। पहली अनुसूची इसमें किसकी चर्चा है, तो देखो पहली जो अनुसूची है इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, इनके जो भी हैं इनके वेतन भत्तों की चर्चा है, ठीक है। तीसरा जो अनुसूची है इसमें किसकी चर्चा है, तो तीसरी जो अनुसूची है दोस्तों इसमें चर्चा है जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठीक है, जिन भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके दोस्तों शपथ की चर्चा है। शपथ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं जैसे लाइक हो गए उच्च न्यायालय न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर कैबिनेट के सचिव वगैरह, इनकी शपथ की चर्चा है। तो पहले में राज्य, क्षेत्र और संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा, दूसरे में बड़े पदाधिकारियों का वेतन, तीसरे में उन्हीं पदाधिकारियों की शपथ, और चौथी है क्या, तो देखो चौथा अनुसूची इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा, राज्यसभा के सीटों की चर्चा। पांचवी जो है दोस्तों, पांचवी अनुसूची इसमें है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा। छठी जो अनुसूची है, छठी में किसकी है, तो देखो इसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है, ठीक है। सातवीं जो अनुसूची है इसमें किसकी चर्चा है, तो सातवीं अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा है, लाइक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। 5 विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए। कौन कौन से, तो शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, ठीक है। और जो एक अवशिष्ट सूची मैंने बताई थी, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहता है, तो वो होता है केंद्र सरकार का, ठीक है। बात करें दोस्तों 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची क्या कहती थी, 8वीं अनुसूची इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, किंतु अब कितनी भाषाएं हैं, तो अब है 22 भाषाएं, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं थे, तो कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन किया गया। 92वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। 2003 में हुई ये संशोधन। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो
बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक है। तो ये भी हो गए आपके 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या कहती थी, तो देखो 9वीं अनुसूची में चर्चा है आप लोगों की 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया। भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन, न्यायिक सक्रियता, इसकी चर्चा है 9वीं अनुसूची में, ठीक है। भूमि सुधार ये सब कानून किस में आएंगे, तो 9वीं अनुसूची में। 1951 द्वारा इसमें पहला जो संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951 में इसे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, ठीक है। 10वीं अनुसूची में इसमें क्या है, तो इसमें 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल की चर्चा है इसमें, ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। और इसमें जो है चर्चा किसकी है, तो 11वें अनुसूची में पंचायत की चर्चा है, ठीक है। पंचायत की चर्चा है। उसके बाद में दोस्तों एक सेकेंड, हाँ, ये जो 12वीं अनुसूची है इसमें किसकी चर्चा है, तो जिसमें इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, और इसमें नगर पालिका की चर्चा है, ठीक है। नगर पालिका की चर्चा। तो एक बार में मैंने सारा ब्रीफ दे दिया। अब यहाँ से एक और आप चीज़ें समझ के चलना कि क्या, देखो भारत के जो राष्ट्र प्रतीक, इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये वन लाइनर याद रहने चाहिए, कभी कभी ये अक्सर पूछ दिया करते हैं, तो ठीक है। कि ये क्या है, देखो पहली मैं जो बात बता रहा हूँ वो आप समझते हो। पहला जो है, जैसे भारत के जो होते हैं ना, राष्ट्रीय ध्वज, चिन्ह, गीत, मुद्रा, पुरस्कार, राष्ट्रपति, वाक्य क्या है, हमारे देश का दिवस क्या है, राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से होते हैं, लिपि कौन सी होती है, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्र फूल क्या है, मिठाई क्या है, पेय पदार्थ क्या है, पशु पक्षी विषा, बहुत सारे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप एक बार को समझ लो। राष्ट्र ध्वज की बात की जाए तो राष्ट्र ध्वज क्या है, तो तिरंगा। राष्ट्र ध्वज तिरंगा। राष्ट्र चिन्ह की बात की जाए, राष्ट्र चिन्ह क्या है दोस्तों, तो ये है अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ सुन के चलना, ठीक है ना। राष्ट्र चिन्ह अशोक के स्तंभ। राष्ट्र गान क्या है, तो राष्ट्र गान है दोस्तों जन गण मन। जन गण मन। गीत क्या है, राष्ट्र गीत, तो राष्ट्र गीत है दोस्तों वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। उसके बाद में बात की जाए मुद्रा क्या है, तो मुद्रा, राष्ट्र मुद्रा है दोस्तों रुपया। क्या है, तो रुपया। उसके बाद में दोस्तों राष्ट्र पुरस्कार की बात की, राष्ट्र पुरस्कार क्या है, तो देखो राष्ट्र पुरस्कार की बात कर ली जाए तो सबसे राष्ट्र पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। उसके बाद में बात कर ली जाए राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता क्या है, तो आप लोग को पता होंगे, राष्ट्रपिता है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उसके बाद में राष्ट्र वाक्य क्या है, ठीक है, राष्ट्र वाक्य क्या है, तो राष्ट्र वाक्य है दोस्तों सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सुनते चलना, ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों राष्ट्र दिवस क्या है, तो राष्ट्र दिवस 3 है, स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद में गणतंत्र दिवस, उसके बाद में गांधी जयंती, ठीक है। 2 अक्टूबर याद रखना है इस बात को, ठीक है। 2 अक्टूबर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर, ये तीनों दिवस हैं क्या, तो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। लिपि क्या है, राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि है दोस्तों आप लोग की देवनागरी। राष्ट्रलिपि देवनागरी। राष्ट्रीय भाषा क्या है, सॉरी राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा क्या है, राजभाषा है दोस्तों हिंदी। राजभाषा क्या है, तो हिंदी है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय खेल क्या है, खेल की बात कर ली जाए, राष्ट्रीय खेल तो यह है दोस्तों हॉकी। हॉकी राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद में राष्ट्रीय फूल क्या है, फूल की बात करें, राष्ट्र फूल कमल। उसके बाद में बात कर ली जाए राष्ट्र मिठाई क्या है, राष्ट्र मिठाई जलेबी। उसके बाद में बात कर ली जाए राष्ट्र पेय पदार्थ क्या है, ठीक है, राष्ट्र पेय पदार्थ यह है दोस्तों चाय। क्या है, चाय। उसके बाद में राष्ट्र पशु की बात कर ली जाए, और क्या क्या होते हैं, राष्ट्र पशु हो गए, और राष्ट्र पशु बाघ हो गए, और क्या है, और राष्ट्र पक्षी की बात कर लीजिए, राष्ट्र पक्षी। राष्ट्र पक्षी क्या है, तो ये है मोर। और राष्ट्र जीव की बात करें, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव ये डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन होती है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। और क्या है, राष्ट्रीय नदी, नदी नहीं हुए ना, नदी क्या है, तो ये हो गए गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा।
राष्ट्र वृक्ष की बात कर ली जाए, वृक्ष, राष्ट्र वृक्ष क्या होती है? तो देखो राष्ट्र वृक्ष होते हैं दोस्तों वट वृक्ष बोल सकते हो या फिर बरगद, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय कैलेंडर की बात कर ली जाए, राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होते हैं? तो ये सिविल कैलेंडर शक संवत, ठीक है, सिविल कैलेंडर या फिर शक संवत पर आधारित है, ठीक है। शक संवत, ये अगर पढ़ोगे शक संवत कहाँ से आया तो ये हिस्ट्री का टॉपिक हो जाती है, ठीक है। और क्या हो गया? राष्ट्रीय शपथ, हाँ ये तो बच गए, लास्ट यही बचे हुए। राष्ट्रीय शपथ, राष्ट्रीय शपथ क्या है? तो देखो राष्ट्र शपथ है भारत मेरा देश है, क्या है? भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय हमारे भाई बहन है, ठीक है। समस्त भाई, समस्त भारतीय बोलो, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, ठीक है। तो ये भी एक बार बता दे रहा हूँ। राष्ट्र ध्वज तिरंगा, राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्र मुद्रा रुपया, राष्ट्र पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, राष्ट्रलिपि देवनागरी, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्र फूल कमल, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्र पेय पदार्थ चाय, राष्ट्र पशु बाघ, राष्ट्र पक्षी मोर, राष्ट्र विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़, कैलेंडर बोलो सिविल कैलेंडर या फिर शक संवत या, और राष्ट्रीय शपथ भारत मेरा देश और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन, ठीक है। तो ये आप लोगों के कंप्लीट हो गए, जो हमारी जो अनुसूचियों का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया आप लोगों को। तो उम्मीद है जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। अगर कहीं पे डाउट्स होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जो बताता, बाकी बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों जो भी चीज़ें बताई, पॉलिटी का एक सेक्शन था, मैंने छोटा सा टॉपिक इसे कवर कर दिया, ठीक है। देखना अच्छे से पढ़ के एक बार कहीं से भी आप वन लाइनर कर लोगे, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं अनुसूची से, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पढ़ के आप आर्टिकल चले जाना, तो ऐसा नहीं होता। आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके बाद मैं डिक्लेयर कर दूँगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।